Good morning, students. I am Rajendra Tawar to carry forward our science discussion. देखिए साइंस में जो चीजें हम पढ़ रहे थे वहां हम उस चैप्टर को फिनिश कर चुके हैं. ठीक है, हमने पिछला जो लेसन था वी हैव फिनिश्ड इट. ठीक है, पिछला लेसन हमारा जो वेगोल लेसन था वो कौन सा था? मेन नेचुरल रिसोर्सेज. उसको हमने फिनिश कर दिया है पिछली क्लास में. आप सब लोगों से ये सजेशन है आपको कि आप उसके क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस के हैं उनके आंसर ढूंढने का प्रयास करें और वो सभी आंसर हमारे नोट्स में हैं. ठीक है, शेयर भी गेट इट इजीली. देखिए नाउ टुडे वी हैव टू स्टार्ट विद न्यू लेसन दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. ये फिजिक्स पोर्शन में वापस आ गए. ठीक है, और इसका कारण ये है कि ये इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं, ये ड्रॉप आउट होने के चांसेस कम रहते हैं और ये हमारे लिए करना ठीक रहेगा. ठीक है, तो इलेक्ट्रिक करंट में हम जो है ना क्या पढ़ना शुरू करेंगे. सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी की डेफिनेशन से आज शुरुआत करते हैं. इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? देखो इलेक्ट्रिसिटी हम सभी लोग सुनते हैं, जानते हैं. ठीक है, लेकिन अभी हमें जो है थोड़ा सा इसको इम्पोर्टेंटली डिस्कस करना है यहाँ पर कि हम जो है इलेक्ट्रिसिटी कहेंगे किसी. तो हमको देखो इसकी डेफिनेशन हम लिखते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी. इलेक्ट्रिसिटी इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ kinetic energy. In the form of kinetic energy. Kinetic energy of charge. Kinetic energy of charge. ठीक है, and intensity of charge. Intensity of charge. ये हम इसकी डेफिनेशन में लिख सकते हैं. ठीक है, हमने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी भी क्या है? एक एनर्जी है. वी आर सेइंग कि बिजली क्या है? एक एनर्जी है. किस रूप में होती है? चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है. पहली बात हमने कहा चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है. ठीक है, चार्ज की काइनेटिक एनर्जी के रूप में होती है. दूसरी बात हमने क्या कहा कि मुख्य रूप से ये चार्ज की इंटेंसिटी के रूप में होती है. अब ये इंटेंसिटी क्या होती है इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफली आपको समझा देता हूँ कि कोई भी चार्ज के पास एक टेंडेंसी होती है टू exert a force on another charge. कि वो उसके पास ये टेंडेंसी होती है कि वो किसी अन्य चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर सकता है. ठीक है, वो टेंडेंसी कितनी पावरफुल है? ठीक है, उसको हम इंटेंसिटी कहते हैं. इस इंटेंसिटी के कारण से भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है. मुख्य रूप से इसी कारण से होती है. इस तरह से हम इसको इलेक्ट्रिसिटी को डिफाइन कर सकते हैं. उसके बाद हम जो है इस चैप्टर का पहला नेक्स्ट टॉपिक लेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है ये जो है आज के डिस्कशन में चलना शुरू करते हैं. देखो हमने केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक मॉडल्स पढ़े हैं, 9th में पढ़े हैं, 10th में भी हम पढ़ रहे हैं. इलेक्ट्रिक सारे मॉडल्स एटॉमिक हमें ये बताते हैं कि एक एटम जो है उसके अंदर चार्ज के पार्टिकल्स होते हैं और उन चार्ज पार्टिकल्स को इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स कहते हैं. न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल चार्ज होते हैं. ठीक है, तो अपन ये कहेंगे कि न्यूट्रल पार्टिकल होते हैं. यहाँ देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज उन्हीं के कारण से पैदा होने वाली जो क्वांटिटी है जिसको इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. ठीक है, तो आप समझ में हमें यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट आ जाता है कि हम चार्ज किसे कहते हैं. एटम के अंदर दो अपोजिटली नेचर्ड पार्टिकल होते हैं, उन्हीं को हम चार्ज कहते हैं. लेकिन हम डेफिनेशन यहाँ पर चार्ज की ये नहीं लिखते, ये नहीं लिख सकते. हम यहाँ पर क्या कहते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज इज, डेफिनेशन में ये लिखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज the property of material. The property of material. The property of matter. Okay, by which it exerts. Okay, by which it exerts. By which it exerts. By which it exerts pressure. By which it exerts pressure. अपन प्रेशर नहीं कहते, फोर्स कहते. ठीक है, फोर्स ऑन अनदर चार्ज. अनदर चार्ज. ठीक है, एंड विच अनदर मेटल मटेरियल एंड विच may create electric and magnetic field.
may create electric and magnetic field. May create electric and magnetic field. Electric and magnetic field. ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या कहा है, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है? इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। किसी भी मैटर की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण से वो किसी अन्य मैटर को अट्रैक्ट करता है या रिपेल करता है। हमने कहा कि अन्य मैटर पर वो फोर्स लगाता है, एक्सर्ट्स फोर्स ऑन अनदर मैटर। इसके अलावा जिसके कारण से व्हिच मे क्रिएट इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मैटर के पास एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण से वो किसी अन्य मैटर पर फोर्स लगा सकता है, पहली बात। और दूसरी बात में जिसके कारण से ही वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड पैदा कर सकता है, ऐसी प्रॉपर्टी को इलेक्ट्रिक चार्ज। ठीक है, तो इस तरह से ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। फिर देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक पॉइंट्स हम इस चार्ज के बारे में समझना शुरू करेंगे। तो हम क्या समझते हैं? पहले हमें कहेंगे कि चार्जेज, हमें कहेंगे कि इलेक्ट्रिक चार्ज की इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। आप ये यहाँ लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है। चार्ज इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, अंदर की प्रॉपर्टी होती है, अंदर के कंपोजिशन के कारण से होती है। ये मुख्य बात है कहने की कि अंदर की कंपोजिशन के कारण से प्रॉपर्टी होती है, और इसलिए कहते हैं कि इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। उसके बाद हम ये कहते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो प्रकार का होता है। टू टाइप्स से पहले भी हम एक बात ये कहेंगे, इट्स सिंपल। चार्ज का जो सिंपल होता है, इट्स सिंपल इज, चार्ज को या तो कैपिटल क्यू से या फिर स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं। ये इसका सिंबल है। चार्ज इज डिनोटेड बाय आइदर कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू। उसके बाद देखो फिर हम आगे सुनते हैं, फिर हम आगे कहेंगे फिर देखो आगे भी कहते हैं चार्ज दो प्रकार का होता है। इससे पहले एक और बात कर दो, इट्स ऐसा यूनिट इज, इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? इज कूलॉम, COULOMB। चार्ज को हमेशा इस यूनिट में नापा जाता है जिसका सिंबल होता है C। ये जो है चार्ज की यूनिट होगी। उसके बाद देखो चार्ज की यूनिट होने के बाद फिर आते हैं इट इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो प्रकार का होता है। इट इज ऑफ टू टाइप्स। चार्ज दो प्रकार का होता है। ठीक है, एक क्या होता है, एक अपन ये कहते हैं पॉजिटिव, और दूसरा क्या होता है नेगेटिव। आप यहाँ पर देखेंगे पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। ठीक है, चार्ज या पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, दो प्रकार के चार्जेस होते हैं। अब देखो इसके बारे में और बात क्या कहते हैं कि लाइक चार्जेस repel each other. Like charges repel each other. Like charge एक दूसरे को रिपेल करते हैं। ठीक है, and unlike charges attract each other. Like charge एक दूसरे को रिपेल करते हैं और unlike charge जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। Unlike charges attract each other. ठीक है, लाइक चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब प्लस के पास में दिया प्लस लेकर क्या होंगे, ये चार्ज एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और अगर एक प्लस के पास माइनस लेकर क्या होंगे तो वो चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। ये हमने अट्रैक्शन को रिपल्शन बताया। ठीक है, चार्ज की ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद देखो हम आगे क्या कहते हैं कि चार्ज से समझना, इसकी भी छोटी यूनिट होती है। ठीक है, इलेक्ट्रिक चार्ज हैज ठीक है एंड एलिमेंट्री यूनिट। इलेक्ट्रिक चार्ज की एलिमेंट्री यूनिट होती है, बेसिक यूनिट होती है, एलिमेंट्री यूनिट। ठीक है, और फंडामेंटल यूनिट, इसी को हम क्या कहते हैं? और फंडामेंटल यूनिट। इसकी जो यूनिट होती है इलेक्ट्रिकल, उसको हम क्या कहते हैं? फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट। ठीक है, आप आगे लिखेंगे इट इज इक्वल टू चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन।
एक इलेक्ट्रॉन पर होने वाला चार्ज की फंडामेंटल यूनिट होती है। मतलब चार्ज से जो है ना वो कभी भी एक इलेक्ट्रॉन की चार्ज से छोटा कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक है, चार्ज की सबसे करेंसी क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है। चार्ज उसी के रूप में बढ़ता है, उसी के रूप में घटता है। मतलब कहीं पर यदि चार्ज बढ़ा इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ गई, और कहीं पर चार्ज कम हुआ इसका मतलब इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम हो गई। कहने का अर्थ यहाँ पर स्पष्ट है कि चार्ज जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में बढ़ता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के रूप में ही घटता है। ठीक है, और इसकी जो फंडामेंटल यूनिट है चार्ज की वो क्या है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। ठीक है, हम ये कहते हैं चार्जिंग इलेक्ट्रॉन होता कितने? आप लिखोगे चार्जिंग इलेक्ट्रॉन के चार्ज को डिनोट करने के लिए हम स्मॉल ई सिंबल का इस्तेमाल करते हैं, और ये चार्ज कितना होता है? -1.6 × 10⁻⁹ ये होता है चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना होता है? ठीक है, इसी तरह हम कहेंगे कि प्रोटॉन पर कितना होता है? आप ये कहेंगे कि प्रोटॉन पर चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पर भी इतना होता है, लेकिन प्लस करके इतना चार्ज होता है प्रोटॉन पर। ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज प्लस होता है और इलेक्ट्रॉन का माइनस होता है। प्लस और माइनस चार्ज की नेचर का फर्क है बस। ठीक है, कि चार्ज जो है ना नेचर में डिफरेंट होते हैं। एक नेगेटिव चार्ज वाला होता है और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज वाला होता है। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ रहे थे। अब इसके बाद हम क्या कहेंगे यहाँ पर और आगे कहने की बात है हमारे पास। देखो हमने कहा कि लाइट चार्ज निकल, अभी इससे टोटल चार्ज यदि कहीं पर हमें फाइंड करना हो, टोटल चार्ज एनीवेयर, टोटल चार्ज एनीवेयर, टोटल चार्ज एनीवेयर, ये बात मैंने आपको स्पष्ट तरीके से बताई है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के रूप में ही बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में ही घटता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में ही बढ़ता है और इलेक्ट्रॉन की संख्या के रूप में ही घटता है। ऐसी स्थिति में हम ये कह सकते हैं किसी भी जगह अगर एक डिब्बे में हमारे पास चार्ज रखा हुआ है, वो चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉन के चार्ज में किसी संख्या का मल्टीप्लाई करने के बराबर होगा। ये जो संख्या है कितनी होगी? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन दैट चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जितने होंगे उसमें एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज में मल्टीप्लाई कर दो, तो इससे क्या आ जाएगा आपके पास? वहां कंटेंट टोटल चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। तो टोटल चार्ज की जो वैल्यू है वो हम इसको किसी फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेट कर सकते हैं। Q = N। जैसे कोई अगर आपसे कहता है कि बताइए 5 कूलम चार्ज के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, संख्या यदि पता करने के लिए कहता है, तो हम चाहे इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे? जैसे एग्जांपल के लिए देखें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 5C charge, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 5C चार्ज। कि 5C चार्ज के अंदर इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं बताइए? तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास Q = 5 दिया हुआ है। ठीक है, E हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना होता है। हम ये कहेंगे कि यदि हमें संख्या फाइंड करनी है तो आप इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करो, संख्या फाइंड हो जाएगी। आफ्टर यू सेल दिस n = Q/E। Q कितना है? 5 है। E कितना है? 1.6 10⁻⁻⁹ इसको आप हल करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आ जाएगी। तो अभी देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इस प्रकार से यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए लास्ट बात इस चार्ज के बारे में ये लिखेंगे कि प्रत्येक बॉडी के अंदर चार्ज है। एवरी बॉडी कंटेन्स चार्ज, एवरी बॉडी कंटेन्स चार्ज, प्रत्येक बॉडी में चार्ज है। इस बात को हमने केमिस्ट्री में पढ़ा है। ठीक है, बट इट इज बैलेंस, लेकिन वो बैलेंस होता है और इसीलिए हम ये कहते हैं कि इस बॉडी पर चार्ज नहीं है। बॉडी पर चार्ज कब होगा? जब वो अनबैलेंस हो जाए। तो देखिए आज की क्लास में हमने 4 टॉपिक कंप्लीट किया है। हो सकता है कि सेपरेटली ये टॉपिक हमें चैप्टर में नजर नहीं आता, लेकिन हमें ये करना होता है। अगली क्लास में हम इलेक्ट्रिक करंट से जो है इस लेसन को शुरू करेंगे, आगे टॉपिक लेकर के। आज के लिए इतना ही रखते हैं। Thank you very much. You see the video description for PDF. Thank you.